सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन का नाम है ईसाईयत एवं इस्लाम, उदय और टकराव के बारे में जानेंगे। देखिए, भारत बहुधर्मी देश है, यहाँ बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं। तो आज हम जानेंगे ईसाई एवं इस्लाम धर्म का उदय, उनके प्रचार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 10th हिस्ट्री लेसन 5 लेसन का नाम है ईसाईयत एवं इस्लाम, उदय एवं टकराव। इसमें हम इन दोनों धर्मों का उदय कैसे हुआ और इन दोनों के बीच में क्या टकराव है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, आप अपने घरों के आसपास कहीं भी चर्च देखा होगा। देखिए, जैसे हिंदू लोग मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, ऐसे ही ईसाई लोग चर्च में जाते हैं। तो आज के इस लेसन में हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ईसाईयत धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। उनका जो प्रमुख ग्रंथ है ईसाई धर्म का, वो बाइबल है। जैसे हम हिंदू रामायण, भागवत गीता, ये हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, ऐसे ही ईसाइयों का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के पास बेथलेहम में हुआ। उनकी माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 साल तक एक बढ़ई के रूप में काम किया। ईसाइयों में बहुत से समुदाय हैं, जैसे कि कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, एवेंजिलक, मारोनी। चलिए अब हम आगे वो जानते हैं। देखिए, जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, पीटर और एंड्रयू। ईसा मसीह को जो रोमन गवर्नर था, उसे पसंद नहीं था कि ये अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोग उन्हें मान रहे हैं, इसलिए उन्होंने ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़वा दिया था। ईसाई धर्म जो है, जो उनका पवित्र चिन्ह है, वो क्रॉस है। ईसाई एकेश्वरवादी है, मतलब एक ही परमात्मा को मानते हैं, लेकिन वे ईश्वर के त्रियक रूप समझते हैं। परमपिता, उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। अब हम ईसाई धर्म के प्रचार के बारे में जानेंगे। देखिए, जो लोग जीसस को मानते हैं वो ईसाई हैं, उनके अनुयायी ईसाई धर्म वाले कहलाते हैं। जो उनके उपदेश हैं वो बाइबल में एकत्रित किए गए हैं जीसस के। जो उनके अनुयायी भिक्षु बन जाते हैं वो इस धर्म का प्रचार करने में लगे हुए हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं। अब हम जान लेते हैं कि रोम में ईसाईयत धर्म का प्रचार कैसे हुआ। देखिए, जो सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, वो ईसाई धर्म के बहुत ही विरुद्ध था। जब रोम पर जर्मन जातियां आक्रमण कर रही थी तो उससे रोम की दशा खराब हो गई। उस समय सम्राट को लगा कि लोगों की सहानुभूति इकट्ठी करनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो उसका साथ देंगे। इसलिए उसने ईसाई धर्म को अपनाया ताकि उसे लोगों की सहानुभूति मिल सके। जब राजा ने ईसाई धर्म अपना लिया तो इससे बाकी की प्रजा में भी ईसाई धर्म फैलने में सहायता मिली। इस तरह जो रोम है, ईसाई धर्म वहाँ का खूब फला फूला। अब हम जान लेते हैं रोमन, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में अंतर। देखिए, सबसे पहला अंतर क्या है। कैथोलिक लोग कौन होते हैं? जो बाइबल के साथ साथ रोमन पोप को भी मानते हैं। जो रोम की चर्च है, वहाँ के जो पादरी हैं
वो लोग उनको भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कैथोलिक लोग वो रोमन पोप को सर्वोच्च मानते हैं। ईश्वर तक केवल पोप के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है, ऐसा वो सोचते हैं। अब जो प्रोटेस्टेंट हैं उनका क्या मत है, वो सिर्फ बाइबल को ही मानते हैं, पोप को नहीं मानते, और वो कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों में अंतर है। जो कैथोलिक हैं वो बाइबल के साथ साथ रोमन पोप को सर्वोच्च मानते हैं। ये अंतर है दोनों में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।